श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि जिंदगी हमें चुपचाप बहुत कुछ सिखा रही है, बिना आवाज किए, बिना घोषणा के। वही जिंदगी जो हमें यह समझा देती है कि जो अपने साथ बीती वही असल जिंदगी है, बाकी तो बस उम्र के पन्ने हैं जो पलटते चले जाते हैं। जब अपने आसपास होते हैं तो समय हल्का लगता है, और जब अपने दूर हो जाते हैं तो वही समय बोझ बन जाता है। तभी तो कोई पूछे कि उम्र और जिंदगी में फर्क क्या है, तो दिल से यही जवाब निकलता है कि जो अपनों के बिना कटे वह उम्र है, और जो अपनों के साथ बह जाए वही जिंदगी है। और इसी बहते हुए जीवन में हम बार बार यह भूल जाते हैं कि क्रोध में बोले गए शब्द, गुस्से में किए गए व्यवहार सामने वाले के दिल में कील की तरह गड़ जाते हैं। बाद में माफी मांग भी लो तो भी वह निशान रह जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दीवार से कील निकालने पर छेद रह जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण की सीख यही है कि किसी का दिल दुखाने से पहले एक पल ठहर जाओ, क्योंकि टूटे हुए दिल की आवाज बाहर नहीं आती, पर भीतर बहुत देर तक गूंजती रहती है। इसी तरह किसी की खातिर खुद को इतना भी मत झुका लेना कि एक दिन आईने में खुद को पहचान ही ना पाओ। अपने आंसुओं से पूछो कि क्या उन्हें बहते रहना अच्छा लगता है, क्या उन्हें हर रात तकिए में दबकर चुप रहना पसंद है। इंसान जब खुद की इज्जत भूलने लगता है तब दुनिया उसे और भी हल्के में लेने लगती है। जिंदगी का यह भी एक कड़वा सच है कि खाली जेब सिर्फ पैसे की नहीं होती, वह आत्मसम्मान की भी खालीपन दिखा देती है, और तब कई अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। यह बात चुभती जरूर है, पर यहीं से इंसान मजबूत बनना सीखता है। यहीं से वह समझता है कि भरोसा अगर कहीं रखना है तो सबसे पहले खुद पर और फिर अपने ईश्वर पर। जीवन किसी टपकते हुए मकान की तरह है, जहां विचार पानी की तरह बहते रहते हैं। अगर इन विचारों में गंदगी मिलाओगे तो वही पानी नाला बन जाएगा, बदबू फैलाएगा, मन को भारी कर देगा। और अगर उसी बहाव में शुद्धता, धैर्य और विश्वास मिला दो तो वही पानी गंगा जल बन जाता है, जो खुद को भी साफ करता है और दूसरों को भी शांति देता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हर लम्हा थोड़ा बेहतर जिया जाए, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे, पर अच्छी यादें समय से लड़कर भी जिंदा रहती हैं। अकड़ और अभिमान को बहुत लोग ताकत समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि वह एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत दोनों मिलकर करते हैं, बिना बताए, बिना पूछे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब जिंदगी ने बड़ी परेशानियां सामने रखीं, तब तब हम यूं ही उनसे निकल आए जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें थामे हुए था। वही शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वही भरोसा जो तब और गहरा हो जाता है जब दुनिया साथ छोड़ देती है। इसलिए याद रखना, जब सब रास्ते बंद लगें, जब लोग मुंह फेर लें, तब ईश्वर सबसे मजबूती से आपका हाथ पकड़ता है। बस शर्त इतनी है कि क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसी से लड़ते रहोगे तो जीवन धीरे धीरे नरक बनता चला जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहना सीख लोगे तो हालात खुद जलकर राख हो जाएंगे। अक्सर इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सोचने से नहीं, इंतजार करने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपनों की ओर चलना, अपने भीतर की आवाज सुनना। अक्सर लोग कहते हैं कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता, और यह सच भी है, पर यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान सही रास्ते पर चलने का फैसला कर लेता है, तब उस रास्ते पर उसे कोई गिरा नहीं सकता। मुश्किलें आती हैं, ठोकरें भी लगती हैं, पर गिराने का हक किसी को नहीं मिल पाता। समय की कीमत समझनी हो तो कागज से पूछो। जो सुबह चाय के साथ जरूरी लगता है, वही शाम होते होते रद्दी बन जाता है। यही वक्त जिंदगी में भी होता है। जो आज हाथ में है वही सबसे कीमती है, क्योंकि जिंदगी मौके बहुत कम देती है,
और धोखे बिना बताए बहुत ज्यादा। इसीलिए जो पाना है उसे सही समय पर पाने की कोशिश करो। बाद में पछताने के लिए जिंदगी कभी नहीं रुकती। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह दुनिया कभी संतुष्ट नहीं होती। आज कुछ और चाहेगी, कल कुछ और। असली मेहनत तो इसमें है कि जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, जैसा तुम्हारा दिल तुम्हें बनने के लिए कहता है, वैसा बनने की हिम्मत रखो। इसमें वक्त लगता है, अकेलापन भी आता है, पर यही रास्ता तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। लोग अक्सर नरम दिल वालों को बेवकूफ समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नरम दिल वाले सब कुछ समझते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन उनके साथ क्या कर रहा है, फिर भी वे माफ कर देते हैं, क्योंकि वे रिश्तों को तोड़ने से ज्यादा संभालना जानते हैं। यह कमजोरी नहीं होती, यह उस दिल की खूबसूरती होती है जो हर बार कड़वा होने से खुद को बचा लेता है। जिंदगी भी ठीक मीठे हलवे की तरह है, जिसमें काजू, बादाम और सूजी तो सबको दिखाई देते हैं, पर मिठास देने वाली शक्कर नजर नहीं आती। मेरे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो रोज सामने नहीं होते, जिनकी आवाज हर दिन नहीं सुनाई देती, पर उनका अपनापन हर पल महसूस होता है। वही लोग जिंदगी को मीठा बनाए रखते हैं, बिना दिखावे के, बिना शोर के। और जब हालात बिगड़ते हैं, जब बुरा वक्त आता है, तब समझ में आता है कि यह वक्त सजा देने नहीं, समझाने आया है, ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, ताकि हम पहचान सकें कि कौन हमारे साथ सच में था और कौन सिर्फ हमारी गलतफहमी। लोग बदलते हैं, चेहरे उतरते हैं, और यही बदलाव हमें सच्चाई से मिलवाता है। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं होता। सफाई वहीं दो जहां सामने वाला सुनने और समझने का मादा रखता हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत मान लिया है और बिना समझे फैसला कर लिया है, तो खुद को साबित करने की जिद में अपनी नजरों में मत गिराओ। यह भी एक सच्चाई है कि जिसे तुम्हारी अहमियत समझ होगी, उसे तुमसे बात करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होगी। वह बेवजह भी तुम्हें याद करेगा, और जिसे मजबूरी में बात करनी हो, उसे हर बार बहाना चाहिए होगा। आज रिश्ते भी कहीं ना कहीं व्यापार जैसे हो गए हैं, जहां फायदा दिखे तो अपनापन और फायदा खत्म तो दूरी। ऐसे में खुद को बचाए रखना, अपने दिल को कड़वा होने से रोकना और सही रास्ते पर चुपचाप चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के दौर में प्यार कम और मतलब ज्यादा दिखाई देता है, और इसी मतलब की भीड़ में इंसान अक्सर अपने घमंड को सिर पर बिठा लेता है। जबकि सच यह है कि सिर ऊंचा रखने से नहीं, झुकना सीखने से इंसान बड़ा बनता है। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करता है, क्योंकि असली जीत शोर में नहीं, विनम्रता में होती है। जिंदगी का एक कड़वा सच यह भी है कि जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, वरना लोग तुम्हें विरोधी कह देंगे। और याद रखना, गद्दार कभी बाहर से नहीं आते, चक्रव्यूह हमेशा अपने ही रचते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही है कि कौन कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त तय करता है, इंसान नहीं। इसलिए अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और के हाथ में मत देना। दोस्त अक्सर दूसरों का सामान संभालते संभालते खो देते हैं, और तब पछतावा सिर्फ तुम्हारे हिस्से आता है। छोटी सी जिंदगी ने इतना बड़ा सबक जरूर सिखा दिया है कि रिश्ते सबसे रखो, पर उम्मीद खुद के सिवा किसी से मत रखो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत दाना जरूर देती है, पर कभी घोंसले में नहीं रखती। उड़ना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। खुद को बहुत शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत करना, क्योंकि काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोप लगें तो परेशान मत होना, बल्कि धैर्य रखना, क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें बहुत मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। इसलिए इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। जब प्यार खत्म हो जाता है तो रिश्ता बोझ लगने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बेकार और भारी लगने लगता है। अगर हर कोई आपसे खुश है तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह तय है कि आपने अपनों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी का हक गलती करने वाले को होता है, चालाकी करने वाले को नहीं, क्योंकि चालाकी रिश्तों को खा जाती है और भरोसे को खोखला कर देती है। परायों को अपना बनाना आसान होता है, पर अपनों को अपना बनाए रखना
सबसे कठिन, और यही असली परीक्षा होती है इंसान की। धन दौलत तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, पर जो नाम छोड़कर जाता है वही सच में सफल होता है। अंत में वही मिलता है जो कभी बीज बनकर बोया गया होता है, क्योंकि जिंदगी किसी के चेहरे से नहीं, उसके कर्मों से जवाब देती है। जो इंसान तुम्हें अपनाना चाहता है वह तुम्हारी 1000 कमियों के बीच भी एक छोटी सी खूबी ढूंढ लेता है, और जो तुम्हें छोड़ना चाहता है वह तुम्हारी 1000 अच्छाइयों को अनदेखा कर सिर्फ एक कमी को वजह बना लेता है। यही दुनिया का नियम है, इसलिए खुद को साबित करने में मत उलझो। अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो, धीरे चलो मगर रुकना मत, क्योंकि लगातार चलने वाला इंसान ही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन्हें थोड़ा वक्त देकर देखो, क्योंकि वक्त ही बताता है कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत करता है या सिर्फ तुम्हारी जरूरत को। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी कदर की, तब उनकी फिक्र करना तुम्हारा हक भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन हर किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी तरह सोचे, क्योंकि हर दिल में संवेदनाएं बराबर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का यह भी एक सच है कि जो लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर चुके होते हैं उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, जिन्हें तुम मामूली समझकर छोड़ देते हो। वही बात कोई और खास समझकर दिल से लगा लेता है, और यहीं से रिश्तों की गहराई तय होती है। अच्छे जरूर बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ ले। मेरी मानो तो दिल खोलकर जियो, क्योंकि दुनिया और समाज की सोचते रहोगे तो पूरी जिंदगी बस सोचते ही निकल जाएगी। झूठ इसीलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की हैसियत हर किसी में नहीं होती। तुम अगर चुप रहकर सब सह लेते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, और जिस दिन सच बोल दोगे उसी दिन तुमसे बुरा कोई नहीं रह जाएगा। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन यह खूबसूरती अपनों के बिना अधूरी सी लगती है। फिर भी जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है, जो हार से डरता नहीं और जीत पर घमंड नहीं करता। तस्वीरें कभी पूरी हकीकत नहीं बताती, क्योंकि बहुत से राज ऐसे होते हैं जो तस्वीरों में नहीं दिलों में दफन रहते हैं। किसी गरीब को खुश करना सबसे आसान होता है, उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। 2 तरह के लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, एक वे जो ना कहना नहीं सीख पाए, और दूसरे वे जो ना सुनना नहीं जानते। और जब कहानी अपनी होती है तब गलती हमेशा दूसरों की ही नजर आती है, क्योंकि खुद से सवाल पूछना सबसे मुश्किल काम होता है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जिनकी जिंदगी हमें आसान लगती है, जिनके सुकून को देखकर हमें जलन होती है, उनके लिए हम भी तो सिर्फ दूसरे ही हैं। हर कोई सुकून के पीछे भाग रहा होता है, और मजे की बात यह है कि जिस दिन इंसान रुक जाता है उसी दिन सुकून उसे मिल जाता है। पहले ना समझ होते थे तो शायद जिंदगी हल्की लगती थी, अब समझदार हुए तो उलझनें बढ़ती चली गईं। दुनिया का भी अपना अजीब हिसाब है, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। लेकिन जिस दिन ऐसा लगने लगे कि अब जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं, उसी दिन समझ लेना कि शायद एक बेहतर जिंदगी अब दरवाजा खटखटाने वाली है। कोई जिंदगी काट रहा है और थका हुआ है, कोई जिंदगी जी रहा है और खुश है। फर्क हालात का नहीं, नजरिए का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसका धन नहीं, उसका बल नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं। धन और ताकत इंसान को कभी भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा सही कामों की ओर ही ले जाते हैं। जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हमें यह तय करना होता है कि अब पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से बहुत कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी ही कदर खो बैठते हैं। समझ नहीं आता लोग इतनी होशियारी कहां से सीख लेते हैं। साथ भी निभाते हैं, ऐश भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, और दुश्मनी भी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और हैरानी यह कि कुछ लोग आपकी कितनी भी अच्छी बात में से भी बुराई खोज ही लेते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, पर उनका लगातार गिरना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बना देता है। ठीक वैसे ही जीवन में किए गए छोटे छोटे प्रयास, रोज की छोटी मेहनत एक दिन बड़ा बदलाव ले आती है। वक्त इंसान को तजुर्बा तो बहुत देता है, लेकिन उसकी मासूमियत धीरे धीरे छीन लेता है। फिर भी दुनिया का नियम वही रहता है,
जैसी करनी वैसी भरनी, मगर इंसान है कि अपनी मनमानी छोड़ता ही नहीं। हर कोई खुद को हीरा समझता है, पर यह नहीं सोचता कि हीरे को परखा भी जाता है, दबाव में रखा जाता है, तब जाकर उसकी चमक बाहर आती है। और शायद यही दबाव, यही सवाल, इसलिए कभी कभी अंधेरे का इंतजार करना सीखो, क्योंकि धूप में तो कांच के टूटे हुए टुकड़े भी चमकने लगते हैं, और उस चमक में असली हीरे और नकली शीशे का फर्क समझ में नहीं आता। अगर ढूंढना ही है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करता हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुस्सा कांटा और रुई में दबी आग जितनी पीड़ा नहीं देती, उससे कहीं ज्यादा भयानक होता है दिल में छुपा कपट और पाप, क्योंकि वह बाहर नहीं दिखता लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे तो इसे अपमान मत समझो, इसे इशारा समझो कि अब खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का वक्त आ गया है। बिना शोर किए, बिना शिकायत किए। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग दोबारा उठाए नहीं जाते, इसलिए खुद को उस मोड़ तक मत ले जाओ जहां से लौटना मुश्किल हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है, तो मैं मुस्कुराकर बोला कि समय अगर सही हो तो सब अपने लगते हैं, और अगर समय गलत हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए कभी किसी के मैसेज का बेसब्री से इंतजार मत करना, क्योंकि उसका ना आना भी अपने आप में एक जवाब होता है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त के साथ साथ पास से दिखना बंद हो जाते हैं, और तब समझ आता है कि दूरी आंखों की नहीं, सोच की थी। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें सतह से नहीं, गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। कलम तभी साफ और सुंदर लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है, और यही नियम जिंदगी में इंसान पर भी लागू होता है। जो झुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। एक अच्छा इंसान अपने शब्दों और अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर लिखे पोस्टरों पर भी मिल जाती हैं। सुखी जीवन के कुछ अनकहे नियम होते हैं, जैसे गुस्से में जवाब नहीं देना, दुख में फैसले नहीं लेना और खुशी में बड़े वादे नहीं करना, क्योंकि भावनाओं में लिया गया हर फैसला बाद में भारी पड़ता है। लोग चाहते हैं कि तुम बेहतर करो, आगे बढ़ो, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे बेहतर निकल जाओ, और यही सच्चाई अक्सर चुपचाप रिश्तों में दरार डाल देती है। अगर इंसान दूसरों को समझाने में लगने वाले समय का आधा हिस्सा भी खुद को समझने में लगा दे तो शायद जिंदगी बहुत आगे निकल जाए। उड़ना गलत नहीं है, सपने देखना भी गलत नहीं है। अगर जीवन में सच में सफल होना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से कुछ भारी बोझ उतार देने होंगे। वह आवाज जो हर बार कहती है कि मुझसे नहीं होगा, वह डर है, सच नहीं। वह चिंता कि लोग क्या कहेंगे, वह जिंदगी नहीं, लोगों की भीड़ है। यह बहाना कि आज मेरा मूड नहीं है, वह आलस है। और यह सोचना कि मेरी किस्मत खराब है, वह अपनी ताकत से मुंह मोड़ लेना है। सबसे खतरनाक सोच यह होती है कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि समय कभी किसी के पास नहीं होता, समय निकाला जाता है। जिंदगी जीने के भी दो ही तरीके होते हैं, या तो वही करो जो तुम्हें सही लगता है, या फिर जो कर रहे हो उसे पूरे मन से इतना सही कर लो कि वही रास्ता सही लगने लगे। किसी की निंदा करके आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया, लेकिन जिसने खुद को सुधार लिया उसने बिना शोर किए बहुत कुछ हासिल कर लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि लोग तमाशा बनाते हैं, जबकि सच यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी को तमाशा बना लेते हैं। अपनी हर कमजोरी हर किसी को बता देना बहादुरी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग उन कमजोरियों को सहारा नहीं, हथियार बना लेते हैं। जो लोग अंदर से बहुत टूट चुके होते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं, क्योंकि दर्द उन्हें गहराई से समझा देता है। याद रखना, आपका जीवन सहयोग से नहीं, बदलाव से बेहतर होता है। लोग साथ देंगे या नहीं देंगे यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को बदलना, खुद को मजबूत बनाना हमेशा आपके हाथ में रहता है। अपने जख्म लोगों को दिखाने से पहले जरा ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग मरहम लगाते हैं, ज्यादातर नमक छिड़कते हैं और फिर आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। जो लोग दिल में उतर जाते हैं उन्हें संभाल कर रखना सीखो, और जो लोग दिल से उतरने लगते हैं
उनसे संभल कर रहना सीखो। जीवन में एक छोटा सा नियम जरूर बना लेना चाहिए। दोस्त अगर सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करो। बुरा वक्त भी खाली हाथ नहीं आता। वह या तो कुछ नया सिखा जाता है, या फिर कम से कम यह पहचान तो करा ही देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ हालात का साथी। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं होता, बल्कि आंखें खोलना होता है, क्योंकि बंद तो हम पहले से ही बहुत कुछ पर किए बैठे होते हैं। विश्वास दर्पण की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो जोड़ तो सकते हो, लेकिन वह पहले जैसा साफ कभी नहीं दिखता। और जो इंसान एक बार नजरों से गिर जाए, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह किस रास्ते चला गया। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, सुलगती ज्यादा है और बचती कम है। और यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते। इसलिए हर चीज को जरूरत से ज्यादा परखने की आदत मत डालो, क्योंकि बहुत ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते भी धीरे धीरे दरकने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा विश्वास भी इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, क्योंकि भरोसा अगर गलत जगह रख दिया जाए तो वही सहारा सबसे भारी बोझ बन जाता है। जो रिश्ता आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल ले, समझ लेना वह रिश्ता टूट ही चुका है, बस औपचारिकताएं बाकी हैं। ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त मत गंवाओ, क्योंकि जब वक्त ही अपना न रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ साथ होना काफी नहीं होता, उसमें प्यार, एहसास और अपनापन भी चाहिए। लेकिन तोड़ने के लिए तो बस एक छोटा सा बहाना ही काफी होता है। इसलिए खुद से यह सवाल पूछते रहो कि क्या तुम्हें सच में पसंद किया जा रहा है या सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फर्क समझ में आ जाए तो दिल बच जाता है। इंसान जब तकलीफ में होता है तो जाने अनजाने दूसरों को भी तकलीफ देने लगता है, लेकिन उसी तकलीफ में भगवान ही होते हैं जो बिना शोर किए, बिना शर्त साथ निभाते हैं। आज का कड़वा सच यही है कि लोग जुबान से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन मन में अक्सर कड़वाहट ही रखते हैं। गैरों से नसीहत मिल जाती है, लेकिन चोट ज्यादातर अपनों से ही लगती है। अगर जिंदगी को सच में कामयाब बनाना है तो यह बात याद रखो कि पांव फिसल जाए तो संभला जा सकता है, लेकिन जुबान फिसल जाए तो रिश्ते संभालना मुश्किल हो जाता है। प्रेरणा लेनी हो तो लहरों से लो, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि हर बार गिरने के बाद भी वे नए जोश के साथ फिर उठ खड़ी होती हैं। इंसान का कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी असली ताकत दिखा देता है। उसे बता देता है कि वह जितना खुद को कमजोर समझता था, उतना कमजोर था ही नहीं। जिंदगी हमें कई खूबसूरत दोस्त दे देती है, लेकिन अच्छे दोस्त ही हमें एक खूबसूरत जिंदगी जीना सिखाते हैं। गुस्से में इंसान कई बार बेकार की बातें भी कर देता है, पर उसी गुस्से में दिल की सच्ची बात भी बाहर आ जाती है, और तब बहुत से चेहरे साफ दिखने लगते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं कि हर किसी को सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटाया जाए। कुछ लोगों को तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी से भी डिलीट करना पड़ता है, ताकि मन हल्का रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना यही सिखाता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी साथ हो। इसलिए हर पल खुश रहने की कोशिश करो और किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। जिसका मन साफ होता है, आज पूरी दुनिया में जैसे प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ गया है, क्योंकि लेना तो हर कोई चाहता है, पर देना कोई नहीं चाहता। लोग चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, पर किसी को समझने का धैर्य नहीं रखते। मेरा स्वभाव गर्म चाय जैसा हो गया है, जिसे समझ में आ गया उसे सुकून मिला, और जिसे समझ नहीं आया उसने जल्दबाजी में मुंह जला लिया। ज्ञान किसी भी उम्र में मिल सकता है, किताबें कभी भी खुल सकती हैं, लेकिन अनुभव आज भी उम्र और वक्त का इंतजार करता है। ग्रहण से भी जिंदगी का एक गहरा सच समझ में आता है कि ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है, चाहे वह शक हो, लालच हो या अहंकार। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, यह सच है, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। बेरोजगारी जब दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। तब इंसान समझता है कि हालात बदलते ही रिश्तों का वजन भी बदल जाता है।
इसलिए जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहना सीखो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब अपने भी अगर दगा दे दें तो फर्क कम पड़ता है। मुस्कुराहटें भी झूठी हो सकती हैं, ये बात मैंने देर से सीखी, इसलिए अब इंसान को देखने से ज्यादा समझने की आदत बना ली है। मैंने खुद को तकलीफ देना भी सीख लिया, सिर्फ इसलिए कि जब कोई अपना तकलीफ दे तो वह चोट जानलेवा ना लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं जाती और मुसीबत आए बिना आंखें खुलती भी नहीं। जिंदगी की ये दो परीक्षाएं हर इंसान को पास करनी पड़ती हैं, सुख में विनम्र रहना और दुख में धैर्य बनाए रखना। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्रेम, परवाह और इज्जत भी ऐसे तोहफे हैं जो बिना पैकिंग के सीधे दिल तक पहुंचते हैं। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते, लेकिन अगर लोग आपको अपने दिल में जगह दे दें तो समझ लेना आप पास हो गए। जिस गांव में बारिश नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहां नस्लें कमजोर हो जाती हैं। लोग कहते थे वक्त बदल जाता है, और वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन अजीब सच यह भी है कि मकान रोड पर हो तो कीमत बढ़ जाती है, खेत रोड पर हो तो उसकी भी कीमत लग जाती है, पर आदमी अगर रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। शायद इसीलिए जिंदगी हमें बार बार सिखाती है कि हालात नहीं, हालातों में खड़े रहने का तरीका मायने रखता है। चलो आज अपनी तकलीफों को थोड़ा अलग रख देते हैं, अपनों के बीच बैठकर देखते हैं कि साथ में क्या रहता है, तकलीफें या अपने। उदास होने के लिए तो उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी सामने खड़ी है, बस नजर उठाकर देखने की देर है। परवाह मत करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ क्यों ना हो, चलो उसी रास्ते पर चलें जो साफ हो, सच्चा हो, भले ही वहां भीड़ कम हो। अक्सर सबकी फिक्र करने वाले लोग अपनी ही मुसीबतों में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस दौर में सहारा कम और सवाल ज्यादा मिलते हैं। यह कलयुग है जनाब, अब नींद आंखें बंद करने से नहीं आती, नीयत बंद करने से आती है। रिश्तों में झुक जाना कोई कमजोरी नहीं है, सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए, फिर इंसान क्यों नहीं। खुशी पाने का कोई अलग रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही अपने आप में एक रास्ता है जिसे रोज चुनना पड़ता है। किस्मत वालों को ही ऐसी मोहब्बत मिलती है जो वक्त भी दे, प्यार भी दे और ख्याल भी रखे, वरना यहां तो लोग नाम के रिश्ते निभाकर थक जाते हैं। भगवान और समय वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, इंसान तो बस अपने अहंकार में उलझा रहता है। सच्ची मोहब्बत का कभी हिसाब नहीं होता, और जिसमें हिसाब होने लगे वह मोहब्बत नहीं रह जाती, वह सौदा बन जाती है। जब आपका वक्त खराब होता है तब लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं, जैसे आपकी मेहनत भी वक्त के साथ बदल गई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ दो शब्द पहुंचाते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। सत्य उन्हीं को कड़वा लगता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो चेहरे होते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और इसी फर्क को समझने में उम्र निकल जाती है। दिखावे में वक्त मत गंवाओ, वरना जिंदगी पछतावे में गुजर जाएगी। शब्दों के अर्थ हजार हो सकते हैं, पर भावनाओं का मतलब अक्सर एक ही होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वह खुद जिंदगी है, इसलिए आशा कभी मत खोना। जीवन का सबसे बड़ा सत्य शायद यही है कि दिल में बुराई पालने से बेहतर है समय रहते अपनी नाराजगी जाहिर कर दी जाए, क्योंकि चुप्पी जब जहर बन जाती है तो रिश्तों को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। जिंदगी में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसा, मौका, पहचान, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता फिर वैसे लौट कर नहीं आता। लोग अक्सर यह नहीं पूछते कि आप खुश हैं या उदास, उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना खुश रख पा रहे हैं। फिर भी खुश रहने की आदत मत छोड़ना, क्योंकि खुशियों का रिश्ता दौलत से नहीं, दिल की हालत से होता है। अगर सच में अपनी जिंदगी को हल्का और खुशहाल रखना चाहते हो तो गलत फहमियों को नजरअंदाज करना सीख लो, क्योंकि अक्सर मसला हालात का नहीं, एहसासों का होता है। रिश्ते बिना मिले भी सदियां गुजार लेते हैं, बस एहसास जिंदा रहना चाहिए। ऐसे इंसान को बहुत संभाल कर रखना जो आपको 3 अनमोल तोहफे दे, साथ, समय और समर्पण, क्योंकि यह चीजें
बाजार में नहीं मिलती। सच बोलकर अगर किसी का दिल दुख भी जाए तो चलेगा, लेकिन झूठ के पर्दे में किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि भरोसा टूट जाए तो शब्द बेअसर हो जाते हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, यह सच है, लेकिन वक्त को मरहम बनाना भी सीखना पड़ता है। हार तो तय है, एक दिन सबको हारना है, लेकिन मौत के सामने हारने से पहले जिंदगी के सामने जीना सीख लो। जीने के लिए कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, बस ऐसा इंसान चाहिए जो परवाह करे और सम्मान दे। अगर कोई नाराज है तो रहने दो, जब तुम गलत ही नहीं हो तो किसी के पैरों में गिरने का कोई मतलब नहीं। अक्सर वही लोग चेहरे से मुस्कान छीन लेते हैं जिन्हें हम यह बता देते हैं कि तुम बहुत जरूरी हो। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, और इस भाग दौड़ में यह भूल गए कि अपना दिल कहाँ रखा था। जिस दिन तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसी दिन से तुमने सच में अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। जो लोग मन में उतर जाते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतरने लगते हैं उनसे संभल कर रहो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि यही सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत जवाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के पास अक्सर सिर्फ सुझाव होते हैं, अपने हिस्से की तकलीफ कोई नहीं उठाता। इसलिए कई बार शब्द अपने आप चुप हो जाते हैं जब देखता हूं कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए कितना टूट कर मेहनत कर रहा है, और हम हैं कि नमक ज्यादा है कहकर थाली परोसने वाले को ही ठुकरा देते हैं। वही प्यार खास नहीं होता जिसे हम हर जगह ढूंढते फिरें। असली खासियत तो उस प्यार में होती है जो बिना शोर किए हमें खोज लेता है, जो हमारे हालात देखता है, शक्ल नहीं। दूसरों को नीची नजर से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर खुद यकीन नहीं होता, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है उसे किसी को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भरोसा करते वक्त थोड़ा संभल कर चलना सीखो, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दिखने में एक जैसी ही लगती है। फर्क तब समझ आता है जब जुबान पर रखी जाती है। दुनिया की भीड़ में मेरा किरदार मत ढूंढना। दोस्त वफादार हमेशा तन्हा ही मिलते हैं, क्योंकि सच्चाई अक्सर शोर नहीं करती। जब इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा दुनिया मिल जाती है तो वह इंसानों से बुरा सलूक करने लगता है, शायद इसलिए क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। पलकों पर रुकी कुछ बूंदें पानी की न जाने कब से ठहरी हैं, न बहती हैं न कुछ कहती हैं, बस चुपचाप सब देखती रहती हैं, ठीक हमारी तरह। यहां पल भर की मुलाकात पर यकीन मत करना। जरूरत न हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं, और यह सच्चाई जितनी कड़वी है उतनी ही जरूरी भी। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने का। होश तब आया जब जरूरत के वक्त खुद को बिल्कुल अकेला पाया। तभी समझ में आया कि जीवन सच में बहुत सुंदर है, बस हम उसे और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी लेना भूल जाते हैं। मन ऐसा रखना कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखना कि किसी को दुख न पहुंचे, स्पर्श ऐसा हो कि दर्द न दे, और रिश्ता ऐसा हो कि बार बार निभाने का मन करे। खामोशी कई बार समझदारी होती है और कई बार मजबूरी। कहीं यही खामोशी नजदीकियां बढ़ा देती है और कहीं बिना शोर किए दूरियां खड़ी कर देती है। कदर और वक़्त का रिश्ता भी अजीब है। जिसकी कदर करते हैं वह वक़्त नहीं देता, और जिसे वक़्त देते हैं वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की चाह रखना बुरा नहीं, लेकिन जो मिला है उसकी बेकदरी मत करना, क्योंकि कुछ और पाने की लालच में इंसान अक्सर अपना वजूद ही खो बैठता है। ये दुनिया चलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कदर न करे उसके लिए कभी रोना मत, चाहे हालात कितने ही भारी क्यों ना हो जाए, क्योंकि आंसू उनकी आंखों के लिए होते हैं जो उन्हें समझ सकें, उन्हें नहीं जो उन्हें आदत समझ बैठें। वक़्त वाकई वक़्त की ही बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, दुआ करता है, सब्र करता है, और मिलने के बाद वही इंसान धीरे धीरे कदर करना भूल जाता है। यही इंसान की वो फितरत है जो उसे कहीं का नहीं छोड़ती, न घर का न घाट का, क्योंकि जो मिला है उसकी अहमियत समझ में ही तब आती है जब वह हाथ से निकल चुका होता है। लोग तब तक रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए होता है, मतलब पूरा होते ही हाथ भी छूटता है और साथ भी, और पीछे रह जाता है सिर्फ एक सवाल कि गलती कहां हुई। इसलिए नज़ाकत के साथ जिंदगी जीना सीखो।
जो जुड़ना चाहे उससे खुलकर जुड़ जाओ, और जो छूटना चाहे उसे बिना शोर किए छोड़ दो, क्योंकि जबरदस्ती पकड़े गए रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इस उसूल के साथ चलोगे तो दिल हल्का रहेगा। हर रोज खुद को साबित करने की थकान नहीं रहेगी। दिन भर ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं, और करके खुद को जलील करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं, अपने व्यवहार से मिलता है। गर्व करो अपनी मेहनत पर, मगर अभिमान मत पालो, क्योंकि गर्व इंसान को सीधा रखता है और अभिमान उसे अकेला कर देता है। जीवन में जब हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वही जलन बन जाती है, और जब खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बनकर हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अक्सर हम बेचैन इसलिए रहते हैं क्योंकि गैर जरूरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं। रिमझिम तो है जिंदगी में, मगर सावन कहीं खो गया है। बच्चे तो हैं पर बचपन नहीं दिखता, अपने तो हैं मगर अपनापन धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। शायद हमने पाने की दौड़ में महसूस करना छोड़ दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको जो भी मिला है उस पर घमंड मत करो, और जो किसी और के पास है उससे ईर्ष्या भी मत रखो, क्योंकि घमंड और ईर्ष्या दोनों ही मन की शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कुछ पाना है तो दूसरों से नहीं, खुद से भरोसा रखो। सहारे चाहे कितने भी सच्चे और मजबूत क्यों न लगें, वक्त आने पर अक्सर साथ छोड़ ही जाते हैं, और तब इंसान अकेले खड़े रहना सीखता है। जो धोखा खाने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनता, दुख मिलने के बाद भी ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, वही इंसान ऊपर वाले को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। उसकी जीत तय होती है, भले देर से हो मगर होती जरूर है। मन के सारे राज हर किसी को बताना भी समझदारी नहीं, क्योंकि यह दुनिया पल भर में दोस्त को दुश्मन बना देती है, और तब वही बातें हथियार बन जाती हैं। जब परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं तो वह हमेशा सुख नहीं देते जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं डलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता तीनों ही आवश्यक है, और सबसे बढ़कर प्रेम। संग ना करो, राजा का पता नहीं कब रुला दे। संग करो, संतों का क्या पता कब हरि से मिला दे। कर्म का थप्पड़ डड्डाचा इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। चेहरे पर खुशी छा जाती है, आंखों में सुकून आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पर गुरुराज आता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। खुशियों को सबके साथ बांटो। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सबको अपने कर्मों का पता होता है। यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। वह परमात्मा सभी ब्रह्मांड का मालिक है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लोग कहते हैं सब भाग्य का लेखा जोखा है। वास्तव में वह भाग्य का नहीं, कर्मों का लेखा जोखा है। हक्कान। हां, पता नहीं मेरी आंखों को तलाश किसकी है। बस तुम्हें देखती हूं तो नजरें थम सी जाती हैं। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लो, ये जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण का सबसे खास गुण है, कभी बंधे बंधे नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। ऐसे लोगों की बात बिल्कुल मत सुनो जो आपको समझे बिना ही आपको ज्ञान देते हैं। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वह उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाई भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। दो ही मकसद है,
मेरे जीवन के तुझे पाना या तेरा हो जाना। हीरा परखने वाले से पीढ़ा पर रखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना किसी न किसी बहाने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। 2 पल साथ बिताने से दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई नहीं रुला सकता। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है कभी खुद से। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।